नमस्कार, मेरा नाम दिलीप मोरानी है। मैं एक फाइनेंशियल प्लानर हूँ। मेरी कंपनी का नाम वैल्यू फंड से। पिछले वीडियो में मैंने आपको इनकम इंश्योरेंस के बारे में जानकारी दी थी और आज मैं आपको एक्सीडेंटल इंश्योरेंस के बारे में जानकारी देने जा रहा हूँ। अगर आप इनकम इंश्योरेंस के बारे में और अधिक जानकारी चाहते हैं तो मेरे YouTube चैनल पे जाके आप वो वीडियो देख सकते हैं। और आप चाहते हैं मेरे वीडियोस आपको रेगुलर मिलते रहें तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। क्या आपको जानकारी है, हर रोज़ इंडिया के अंदर 1440 रोड एक्सीडेंट्स होते हैं। जी हाँ, 1440 रोड एक्सीडेंट हर रोज़ होते हैं और इन 1440 रोड एक्सीडेंट्स में 480 लोग अपनी जान गंवा देते हैं। जी हाँ, 480 लोग अपनी जान एक्सीडेंट की वजह से गंवा देते हैं। और 1 घंटे के हिसाब से अगर हम देखते हैं तो 60 एक्सीडेंट, हर 1 मिनट में एक एक्सीडेंट होता है और 1 घंटे में लगभग 20 लोग अपनी जान गंवा देते हैं एक्सीडेंट की वजह से। एक्सीडेंटल डेथ इस पॉलिसी का बेसिक फीचर है। अगर पर्सन की एक्सीडेंट में डेथ हो जाती है तो कंपनी उसको एक लमसम अमाउंट पे करती है, जो भी उसका नॉमिनी होगा उसको। इसके बाद जो इस पॉलिसी में हम कवर करते हैं वो है हॉस्पिटल एक्सपेंस। अगर एक्सीडेंट की वजह से वो पर्सन हॉस्पिटल में एडमिट होता है तो जो भी उसका हॉस्पिटल एक्सपेंस होता है वो भी इसमें कंपनी कवर करती है। वो एज़ पर आपकी पॉलिसी, हर पॉलिसी का सम इंश्योर्ड और उसके फीचर के हिसाब से अलग अलग हो सकता है। आप जब भी अपनी एक्सीडेंटल पॉलिसी लें तो इस फीचर को आप ज़रूर देखें कि उसमें जो आप डेथ कवर ले रहे हैं उसके साथ में आपका हॉस्पिटल एक्सपेंस आप कितना कवर ले रहे हैं। ये ऑप्शनल भी कई कंपनियां देती हैं, ये ऑप्शनल भी होता है, आप उसको भी चेक कर सकते हैं। इसके बाद इस पॉलिसी में जो हम फीचर कवर करते हैं वो है डिसेबिलिटी फीचर। डिसेबिलिटी की जब हम बात करते हैं, कई बार ऐसा भी होता है कि पर्सन का एक्सीडेंट हुआ और एक्सीडेंट के अंदर वो पर्सन डिसेबल हो गया। अब डिसेबिलिटी की जब हम बात करते हैं तो डिसेबिलिटी भी जो है वो 2 तरह से हम इसमें कवर करते हैं। एक होता है परमानेंट डिसेबिलिटी, जिसको हम टोटल परमानेंट डिसेबिलिटी बोलते हैं। दूसरा इसके अंदर होता है टोटल पार्शियल डिसेबिलिटी। जी हाँ, मैं इसको इस तरह से समझाऊंगा। जब हम बात करें एक्सीडेंट की तो कोई भी बॉडी के 2 मेजर पार्ट, जैसे एक हाथ हो गया, एक टांग हो गया, या कोई भी 2 मेजर लिम्ब हम जिसकी बात करते हैं, ये टोटल डिसेबिलिटी के अंदर आता है। जब हम टोटल पार्शियल डिसेबिलिटी की बात करते हैं तो जैसे उसमें कोई भी अपनी छोटी सी एक फिंगर आ गई, पैर की, हाथ की, या कोई भी ऐसा छोटा सा बॉडी का पार्ट हुआ जो डिसेबल तो है, परमानेंट भी है, लेकिन वो एक पार्शियल डिसेबिलिटी के कैटेगरी में आता है, वो भी इसमें कवर होता है। वो भी जो कंपनी इसमें क्लेम देगी एज पर द सम इंश्योर्ड आपको क्लेम देती है। अब हम आते हैं इस पॉलिसी के सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट फीचर की तरफ, जो कि इस पॉलिसी की एक तरह से हम कह सकते हैं कि जान है। जी हाँ, इसके बाद जो हम फीचर कवर करते हैं वो है इनकम लॉस कवर। जी हाँ, इनकम लॉस कवर। अगर किसी पर्सन का एक्सीडेंट होता है और उस एक्सीडेंट की वजह से वो अपने काम पे नहीं जा पाता, जितने दिन भी डॉक्टर उसको कहता है कि आपको बेड रेस्ट करना है और इस इंजरी को रिकवर होने में आपका टाइम लगेगा, उतने दिन तक वो काम से एब्सेंट रहा है और जो भी उसकी एज पर द इनकम है या जो अपनी रिटर्न फाइल करता है उसको एज पर द रिटर्न और एज पर द इनकम कंपनी क्लेम देती है। मैक्सिमम आज की तारीख में जो कंपनी कवर कर रही है इसके लिए 2 लाख रुपए पर मंथ तक का इनकम लॉस कवर कर रही है। मैं इसको और सिंपल शब्दों में बताने की कोशिश करूंगा। मान लो किसी के साथ कोई फ्रैक्चर हो गया और डॉक्टर ने उसको कहा कि आपको 21 दिन तक बेड रेस्ट करना है। अब फ्रैक्चर हुआ है, वो हॉस्पिटल में एडमिट तो हुआ ही नहीं, उसका 2-5 हज़ार का खर्चा हुआ है। लेकिन अगर हम उसकी इनकम की बात करें, मानते हैं कि वो अगर लाख रुपए महीने का कमा रहा है और 21 दिन अगर वो घर पे बैठा है तो उसको इनकम लॉस हुआ 75,000 रुपये का। तो जो 75,000 रुपये का उसको इनकम लॉस हुआ है वो उसको इंश्योरेंस कंपनी पे करती है अंडर द कैटेगरी ऑफ इनकम लॉस। एक्सीडेंटल पॉलिसी के अंदर में ये आता है। जी हाँ, ये इस पॉलिसी का बहुत ही अच्छा और एक्सक्लूसिव फीचर है। इसमें एक और चीज़ प्लस है कि अगर मानते हैं कि उस पर्सन की कोई इनकम लॉस नहीं हुई, वो कहीं जॉब कर रहा था या कोई गवर्नमेंट जॉब में था जहां उसकी सैलरी नहीं कटी, आपके दिमाग में ये भी क्वेश्चन आता होगा कि उसकी सैलरी तो कटी नहीं है तो उसको कंपनी कैसे क्लेम देगी। जी हाँ, अगर उसकी सैलरी नहीं भी कटी है तो भी इस पॉलिसी से उसको क्लेम मिलेगा। जी हाँ,
इसके साथ इस पॉलिसी के अंदर और भी कई तरह के फीचर्स होते हैं, जैसे कि अगर हम बात करें चाइल्ड एजुकेशन की, जी हाँ, अगर एक्सीडेंटल में डेथ हो जाती है तो एक चाइल्ड एजुकेशन के लिए भी पैसा मिलता है। लोन शील्ड कवर, अगर आपने कोई होम लोन्स ले रखे हैं तो वो भी इस पॉलिसी के अंतर्गत कर सकते हैं। इसके साथ साथ बर्न भी इसके अंदर कवर होता है, उसके लिए कंपनी एक्स्ट्रा पे करती है। और ये पॉलिसी जो है वो इंटरनेशनल कवर के साथ आती है। जी हाँ, ये ग्लोबल कवर है। एक्सीडेंटल पॉलिसी एक ऐसी पॉलिसी है जो पूरे वर्ल्ड ओवर में आप कहीं पर भी हों, अगर आपकी वहाँ पर कोई एक्सीडेंटल इंजरी होती है तो ये पॉलिसी आपको कवर करती है। आप एक्सीडेंटल इंश्योरेंस के बारे में अगर और भी अधिक जानकारी चाहते हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। थैंक यू।